नमस्कार मित्रों, मैं आपका वैदिक एस्ट्रो गाइड पुनः हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। इस विषय के बारे में बात करने से पहले मैं उन सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जो अभी तक हमारा वीडियो चैनल सुन रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब भी किया है। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँगा वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा तो आप नए वीडियो को भी सुन सकते हैं। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो विषय है रुद्राक्ष। और इसके विषय में बात करने के लिए हमारे कुछ लिसनर्स, कुछ क्लाइंट्स, कुछ फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे ईमेल भेजा और कहा कि राशि वगैरह के बारे में तो हम बात करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे ग्रहों के विषय में, लेकिन रुद्राक्ष के विषय में जिनकी जानकारी लोगों को ज़रा कम है और कहीं बहुत बृहद जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं रुद्राक्ष के विषय में कुछ बात करूं। उसकी एक और भी कारण है, क्योंकि हमारे एक क्लाइंट हैं जिनको एक किसी जानकार सज्जन ने कहा कि रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए या रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इस अंधविश्वास को दूर कर दूं और धारणा को मना कर दूं। ये बिल्कुल ही गलत है। रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, लेकिन हाँ, जानना चाहिए कि कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष के विषय में मैं थोड़ी इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, इसके पीछे वैदिक कहानी क्या है। तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि शिवजी महादेव की पत्नी पार्वती का एक जन्म में उनका नाम सती था और सती के पिता थे दक्ष। दक्ष महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। विवाह के बाद पार्वती कैलाश पे चली गईं, तो हिमालय में दक्ष जो थे एक बार यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया, पर उन्होंने शिव और पार्वती को कोई भी आमंत्रण या निमंत्रण नहीं भेजा। पर पार्वती अपने परिवार से बहुत घनिष्ठ थीं, उन्हें जाने की इच्छा हुई, उन्होंने जाना चाहा। शिव ने मना किया उन्हें कि जब इनविटेशन नहीं है, निमंत्रण नहीं है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। फिर भी सती गईं और जब पहुँची तो दक्ष ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा और बहुत कटु शब्द कहे। जब तक वो शिवजी के विषय में बात नहीं कर रहे थे तब तक तो पार्वती सुनती रहीं, पर जब उन्होंने शिवजी को गाली देना शुरू किया, उनके बारे में अपशब्द कहने शुरू किए, तो पार्वती बहुत कुपित हो गई, बहुत नाराज हो गई। उन्होंने मना भी किया, लेकिन दक्ष सुनने वाले नहीं थे, बहुत अहंकारी थे। पार्वती यज्ञ कुंड में कूद गईं और वहीं जल के खत्म हो गईं, उनका देहांत हो गया वहाँ। शिवजी तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको पता था क्या होने वाला है, और वो जब वहाँ पहुँचे तो वो भी बहुत रुष्ट हो गए। खैर, उन्होंने मृत शरीर को, जले हुए मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण शुरू किया। वो बहुत रो रहे थे। वही आंसू जो नीचे गिरे वही रुद्राक्ष हुए, क्योंकि रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र के आंसू। रुद्र का मतलब रुद्र, महादेव, अक्ष का मतलब आँख। खैर, वैसे मैं एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि रुद्राक्ष बेसिकली हिमाचल में और एक दो जगह मिलते हैं, और यहाँ हवाई आइलैंड के पास में एक जगह छोटा सा है, वो उसको बोलते हैं कवाई आइलैंड। कवाई, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर है और वहीं हिंदू मंदिर में ही एक रुद्राक्ष का पेड़ भी है। तो अधिकतर जब लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ से रुद्राक्ष अपने ही चुनते हैं,
अब किसी के किस्मत में एक मुखी भी मिल जाती है, किसी के किस्मत में 12 मुखी, 14 मुखी, कुछ भी मिल सकता है वहाँ। खैर, तो अब इस विषय के बाद ये बताना चाहते हैं कि रुद्राक्ष ऐसी चीज़ है कि कोई भी पहन सकता है। पर हाँ, पिछले अनुभव जो हमारे 2 दशक के हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि आदमी को अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखलानी चाहिए और ग्रहों के आधार पे ही निश्चित करना चाहिए कि कौन सी रुद्राक्ष उनको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। वैसे एक और भी प्रश्न उठता है। एक फल है, उसका नाम है भद्राक्ष। भद्राक्ष एक ऐसी बीड है, ऐसा फल है जो देखने में बिल्कुल ही रुद्राक्ष के जैसा लगता है। और कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो इन भद्राक्ष के फल को या भद्राक्ष के बीज को रुद्राक्ष बना के बेच देते हैं। तो हमारे मित्रों ने ये पूछा था कि एक असली रुद्राक्ष की पहचान क्या हो सकती है। तो कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिससे कि कोई भी साधारण व्यक्ति रुद्राक्ष को परख सकता है। एक तो अगर रुद्राक्ष को एक गिलास पानी में अगर डाल दिया जाए तो रुद्राक्ष नीचे बैठ जाता है। अगर कच्चे फल तोड़े गए होंगे तो हो सकता है कि वो ना हो, लेकिन अगर रुद्राक्ष सूख जाए तो वो बिल्कुल भारी हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। जबकि भद्राक्ष जो है वो पानी में नीचे नहीं बैठ सकता। रुद्राक्ष को अगर उबलते हुए पानी में डाल दिया जाए और 1-8 घंटा छोड़ दिया जाए तो यह रंग नहीं बदलेगा। अगर रंग बदल गया तो वो रुद्राक्ष नहीं है। रुद्राक्ष को पानी में घंटों छोड़ने के बावजूद वो मुलायम नहीं होगा। तो ये एक रुद्राक्ष की और भी पहचान है। और एक बड़ा प्रामाणिक सा है कि सरसों के तेल में अगर रुद्राक्ष को डाल दिया जाए तो उसका रंग जितना गहरा है उससे भी ज़्यादा गहरा दिखने लगता है। ये एक रुद्राक्ष की पहचान है। जबकि भद्राक्ष जो है वो सरसों के तेल में डालने से वो धूमिल हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कुछ सामान्य तरीके हैं रुद्राक्ष को परखने के या टेस्ट करने के। तो एक छोटा सा आंकलन था ये, और हमारे मित्रों के आग्रह पे मैंने ये कहा। उम्मीद है कि हमारे वो मित्र सुन रहे होंगे, और उसके बावजूद भी अगर कोई प्रश्न रह जाए तो आप मुझे वैदिक एस्ट्रो गाइड 2017@gmail.com पे प्रश्न भेज सकते हैं, एंड मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि आपके सवालों का उत्तर दे सकूँ। और मैं पुनः एक बार आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो श्रोतागण नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। चलिए, इसी के साथ फिर मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, और फिर बहुत जल्दी मैं किसी एक अच्छे और वैदिक विषय पे लेके और ग्रहों के विषय पे लेके मैं हाजिर हो जाऊँगा। नमस्कार।